प्रदेश का कर लेते हैं। यूपी को सिर्फ माफिया मुक्त ही नहीं, अब घुसपैठियों से भी खाली कराने का योगी आदित्यनाथ ने सख्त फैसला लिया है। इसके लिए जैसे यूपी में वोट शुद्धिकरण स्टार्ट हुआ, बांग्लादेश का डंकी रूट एक्टिव हो गया है। घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने के ऐलान के बाद शहर शहर तंबू उखड़ने लगे, घरों पर ताला लग रहा है। देखिए कैसे घुसपैठियों में योगी के इस अभियान का खौफ दिख रहा है। जहां घनी बसावट थी वहां वीरानियां पसरी हैं। जहां घनी बस्तियां बसी थीं वहां अब सिर्फ टूट फूट किए निशानियां हैं। आज से एक हफ्ता पहले लखनऊ का यह इलाका झुग्गी झोपड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर के बाद देखिए कैसे ये बस्ती वीरान हो गई। कहा जा रहा है कि बरसों से यहां झुग्गी बनाकर अवैध रूप से रह रहे लोग डिटेंशन सेंटर के डर से भाग खड़े हुए हैं। जो इक्का दुक्का अभी बचे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? आमिर चंद अली। अच्छा आमिर, कहाँ घर है आपका? हमारा घर ही नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ सोते हो अभी? यहाँ सोते इसमें टेंट ये अच्छा, में। कहाँ के रहने वाले हो आमिर? आसाम के। आसाम में किस जिले से हो? बरपटा जिला से। बरपटा से। बहुत सारे लोग हैं बरपटा के यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ हम लोग नगर निगम में काम कर रहे थे, सफाई कर्मचारी का। हाँ, सफाई कर्मचारी। नगर निगम भी अभियान चला रहा है। जो बाहर के लोग हैं, जो घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो शहर में नहीं रह सकते अब। हाँ, वो तो यही तो सुनने में वो शहर में नहीं रह सकता। और आप लोगों के दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार, वोटर ID सब है? हाँ, हम लोग। लखनऊ के बहुखंडीय मंत्री आवास के सामने नजूल की जमीन पर इंच इंच पर झुग्गियों की बसावट थी। इस पूरे ग्राउंड में झोपड़ी बनाकर लोग रह रहे थे, लेकिन जब ये खबर आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के डिटेंशन सेंटर वाली फाइल पर साइन कर दिया है, यहाँ सनसनी फैल गई। खौफ में यहाँ से झोपड़ियां उखड़ने लगी, क्योंकि यहाँ रह रहे अवैध घुसपैठियों को भरोसा हो गया है कि अब खैर नहीं है, जमीन छोड़कर भागने में ही भलाई है। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो अब रह रहे हैं। देखिए ये सबके घर बने हुए थे। ये पूरी तस्वीर देखिए। यहाँ पे बीते एक हफ्ते में सबने इन घरों को छोड़ दिया है, घर खाली हो गए हैं। ये पूरा जो बस्ती है अब यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है, सब अलग अलग जगह चले गए हैं। कोई गोमती नगर में किसी के घर गया है, कोई लखनऊ से चला गया है, जो जानकारी मिली है, जो यहाँ के लोगों ने बनाया। लेकिन अभी फिलहाल इस बस्ती में कोई रह नहीं रहा है। पूरी बस्ती आपको वीरान नजर आएगी। योगी का आदेश है यूपी में छिपे एक एक घुसपैठियों को रडार पर लेना है, जिले जिले में उनकी धरपकड़ करनी है, फिर डिटेंशन सेंटर में पहुंचा देना है। कुछ दिनों पहले भी यूपी की राजधानी लखनऊ को लेकर रिटायर्ड सीनियर IPS अफसर और बीजेपी के मौजूदा राज्यसभा सांसद बृजलाल का वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में सांसद बृजलाल ने दावा किया कि लखनऊ अवैध बांग्लादेशियों का ठिकाना बन चुका है। सफाई कर्मी के तौर पर यहाँ अवैध बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। ये अवैध बांग्लादेशी खुद को असम के बरपेटा, न्यू बोगाईगांव और नलबाड़ी का बताते हैं। बिजलाल का आरोप है कि वोट बैंक की खातिर इन अवैध बांग्लादेशियों को बसाया गया। साथ ही उन्होंने अफसरों पर इन्हें फर्जी पहचान पत्र जारी करने का आरोप लगाया। उस वक्त भी नवभारत की टीम लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन की सड़कों पर पड़ताल कर चुकी है। क्या नाम है आपका? साहर हुसैन। साहर हुसैन, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम का। आसाम के रहने वाले हैं। किस जिले के रहने वाले हैं असम के? बरपटा का। क्या नाम रहा आपका? नाम बिलाल हुसैन। तो बिलाल भाई बांग्लादेश के रहने वाले हैं? नहीं, बांग्लादेश, मेरा आसाम है। अच्छा, आसाम के रहने वाले हैं। तो आसाम में कौन सा जिला पड़ा आपका? आसाम जिला पर बरपटा जिला। कहाँ की रहने वाली हैं? आसाम की। आसाम की। आसाम में कहाँ से? आसाम बरपटा रोड। अच्छा, बरपटा। सारे लोग का क्या नाम है? रुकैया खातून। जैसे अभी बहुखंडी मंत्री आवास के पास रह रहे आमिर ने खुद
को असम का बताया, वैसे ही गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके में सफाई करने वाले ज्यादातर कर्मचारी असम के ही मिले। वो चाहे शाहर हुसैन हो, बिलाल हुसैन हो या फिर रुकैया खातून। हालांकि भारत का संविधान देश के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन जब ऐसे आरोप लगते हैं कि वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अवैध बांग्लादेशियों को बसाया गया, उन्हें फर्जी पहचान पत्र जारी किया गया, आधार कार्ड बना दिए गए, लेकिन अब जब SIR के जरिए इनकी स्कैनिंग हो रही है तो विपक्ष वोट कटवा नैरेटिव के साथ अटैकिंग मोड में है। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। जैसे बंगाल में ये बांग्लादेशी बरसों से बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के रह रहे थे, चोरी से झूठा पहचान पत्र या वोटर आई कार्ड भी बनवा लिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में SIR शुरू होते ही वो अचानक भागने लगे हैं। वैसे ही यूपी में सालों से कुंडली मारे बैठे घुसपैठिए या तो अपने आप पतली गली से निकल लेंगे या फिर योगी के डिटेंशन सेंटर में मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ का लाउड एंड क्लियर ऑर्डर है, यूपी के हर जिले का प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे, नियमानुसार उनके खिलाफ एक्शन शुरू करें। घुसपैठियों को रखने के लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। डिटेंशन सेंटर में विदेशी नागरिकता रखने वाले घुसपैठियों को रखा जाएगा और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा। बहुत जल्द यूपी के सभी 75 जिलों में डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो जाएंगे और एक एक घुसपैठिए की पहचान कर उनका जिला निकाला किया जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ के पिछले कुछ भाषणों पर गौर करें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का प्लान योगी के दिमाग में बहुत पहले से आकार ले रहा था। वो यूपी और यूपी के बाहर चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार अपनी सोच जाहिर कर चुके हैं। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे, नहीं बनने देना है। ये लोग घुसपैठ लगाएंगे, यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ लगाएंगे, यहाँ पे की दुनिया बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी। अभी यूपी के हर शहर, मोहल्ले, चौक चौराहों पर इसकी चर्चा है कि बाबा फुल एक्शन में है। उनके निशाने पर घुसपैठिए हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में अब घुसपैठियों का आखिरी समय आ गया है। नवभारत संवाददाता राकेश पांडे ने यही सवाल जब यूपी के लोगों से किया तो क्या जवाब मिला, इसे भी सुन लीजिए। ये देश कानून के हिसाब से चलता है और जो भी गैर कानूनी ढंग से इस देश में रह रहा है उसकी जगह डिटेंशन सेंटर नहीं, इस देश के बॉर्डर के बाहर होनी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ, योगी जी अगर डिटेंशन सेंटर की बात कर रहे हैं तो डिटेंशन सेंटर भी कहीं आइलैंड वाइलैंड पे बना के वहाँ भेजना चाहिए। नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि पहले डिटेंशन सेंटर में रख दें, उसके बाद देखें कहाँ भेजना है। जो गैर कानूनी तरीके से इस देश में रह रहा है उसकी जगह इस देश में नहीं है, नहीं है, नहीं है। विरोधी कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासत है, पोलराइज करने के लिए ऐसा हो रहा है। जी नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। संसाधन सीमित हैं। लोग, अगर बाहर के लोग हमारे संसाधनों पे वो इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल जो भी अवैध तरीके से घुसे हैं उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। सपा कह रही है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। सपा अपनी वोटरों को देखती है, अपना एक वो कुनबा बना रखी है यमवाई, इसलिए वो परेशान है। योगी के उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। पुलिस के पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से रोहिंग्याओं की आबादी तकरीबन 4000 है, लेकिन अवैध तरीके से रहने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। यूपी के कुछ शहर जैसे सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, लखनऊ और बॉर्डर वाले इलाकों में इनकी तादाद ज्यादा है, खासकर उन जिलों में जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। देश की खुफिया एजेंसियां भी ऐसा ही कह चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियां यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, बलरामपुर और महाराजगंज के बॉर्डर से सटे गांव में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर चुकी है।
वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक उस रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल से सटे गांव में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। रिपोर्ट में ये भी अंदेशा जताया गया है कि मुस्लिम आबादी घुसपैठ का नया मॉड्यूल हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि नेपाल सीमा पर सर्विलांस का दायरा बढ़ाया जाए। अवैध घुसपैठियों पर योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि यूपी में एनआरसी की जरूरत है। समय समय पर योगी का प्रशासन ऐसे गिरोह और रैकेट का भंडाफोड़ भी करता रहता है। स्टार्ट करेंगे जिसमें जितने बाहरी लोग हैं उनका वेरिफिकेशन कराएंगे और जो वेरीफाई हो जाता है वो ठीक है, जो वेरीफाई नहीं होता है उसमें फिर विस्तृत रूप से जांच कराएंगे। अगर कोई अवैध बाहर के लोग ऐसे आवासित यहाँ पे मिलते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू उनको रिपोर्ट किया जाता है और अगर उनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे तैयार करा लिए गए हैं जो कि सत्यापित होता है कि गलत डॉक्यूमेंट्स है तो उसके विरुद्ध पहले भी हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत कर जेल भेजा है, आगे भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यूपी के कानपुर में भी 16 बस्तियों में असम, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ का निवासी बता रहे करीब 1000 लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इनके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड देखे गए हैं, लेकिन इनकी शिनाख्त में सबसे बड़ी समस्या बंगाल से आ रही है। यहाँ के करीब 250 लोग ऐसे हैं जिनकी जांच के लिए बंगाल की ममता सरकार से पत्राचार किया गया था, मगर अब तक चंद लोगों के बारे में ही बताया गया है। वहां से रिपोर्ट देने में देरी की जा रही है। बंगाल में भी एसआईआर चल रहा है और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में मोर्चा खोल रखी हैं। लेकिन नवभारत संवाददाता अभिषेक राज जब बांग्लादेश बॉर्डर से सटे मुर्शिदाबाद के युवा मुस्लिम वोटरों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। एसआईआर तो हर स्टेट में हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। एसआईआर का कोई असर बंगाल में नहीं पड़ने वाला है। एसआईआर जो हो रहा है वो सही है। एसआईआर में हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारा मुर्शिदाबाद में हर कोई वैध नागरिक ज्यादा है। यहाँ पे घुसपैठिया फिर बांग्लादेशी नहीं है। एसआईआर सबके अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि टैक्स हम लोग दे रहा है और जो टैक्स हमारा टैक्स है जो उसको मिलता है, रेशन में मिलता है, वो तो हमारा ही पैसा है। तो वो जब बाहर स्टेट का है तो उसको बाहर में ही रहना चाहिए। सुना आपने, एसआईआर को लेकर मुस्लिम समाज नाराज नहीं है, लेकिन सियासत से जरूर परेशान है। हालांकि बंगाल से बांग्लादेशी कैसे उल्टे पांव भाग रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है और अब यूपी से भी झुग्गी झोपड़ी हटने शुरू हो गए हैं। मुर्शिदाबाद से अभिषेक राज और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।